अस्सलाम वालेकुम जी। टाइम हो रहे 3 बज रहे ने सुबह दोपहर के। तो मैं आया अपने मामू के घर। आइज़ल के साथ टाइम थोड़ा मिल गया मुझे वीडियो बनाने का। और आइज़ल वहाँ पे तंग हो रही थी कि थी मेरी बेटी अपनी नानी के घर गई हुई है। तो भैया वो का अजी का है वो रैपट देखा बे चूचू के लिए ओ चूचू बैठा अब भाज गया। हेलो रैबिट रैबिट ने कुछ खाने वास्ते पाई ने। हम जो रोटी लाए रैबिट के लिए, रैबिट खाएगा। अरे रैबिट रोटी खा लो। रोटी ला ली, सारी रोटी ला ली। आज तुम भी खिला खिलाओ रोटी। आज देखो रैबिट को रोटी खिलाओ। रैबिट को रोटी दो, उसको दो। गो रोटी दो रोटी दो रोटी दो। अभी ये डर रही है। ओ नहीं यार, आपने खुद नहीं खानी। ये सूखी रोटी है पुरानी, तो रैबिट को खिलानी है। ये भी ले लो रैबिट जी, टेक दिस। तुमको पहले वो खाएगा क्या? हाँ, मैं दूँ। मेरी बेटी इसलिए रैबिट के पास हाथ लगा के लगाती है क्योंकि हमने भी पहले रैबिट रखे थे। उसकी नानी भी ने रैबिट रखे थे। उसके मामू चिराज का शौक था तो उसने रैबिट रखे। और फिर शौक जब ख़त्म हो गया तो फिर रैबिट मामू तैयार नहीं रख लिए। मेरे मामू ने ले लिए। नुमान का बड़ा शौक है रैबिट का। तो पास पहले 3-4 थे, लेकिन अब इनके पास एक है। हाँ ये ले, हाँ क्या। तो रात को मैंने अपनी एक असाइनमेंट कंप्लीट किया था ट्रक का। तो और एक क्विज कंप्लीट किया था। और फिर थोड़ा सा फ़ोन देखते रहते सो गया लेट सा। लेकिन और यार एक और काम भी करना था यार, एक और काम भी करना था। मुझे याद नहीं, मैं बाइक को फ़ोन करता हूँ। एक किसी का प्लम्बिंग में हेल्प चाहिए थी, मैं वो हेल्प करा था। हाँ क्या वो तो रोटी मैंने अब उसको दे दिया, अब तुम थोड़ी लोगे। मैं कह रहा था एक बाइक को ये प्लम्बिंग का काम करना था ना, तो वो मैं काम उनको फ़ोन करता हूँ। मैं कहता हूँ मैं कब तक आ सकता हूँ। एड्रेस भी मुझे भेजा हुआ है मेरे प्लम्बिंग वाले बॉस ने। हाँ जी क्या क्या को हाँ इसका हाथ निकालना है, बाहर निकालो है। ये बाहर नहीं आ रहा है, ये जैसे वाना कमा रही, वो रोटी खा रहे, उसे भूख लगी है हैं। कितना प्यारा सॉफ्ट नरम प्यारा सा क्यूट सा। तुमने ये बाहर निकालना है, हाथ लगाना उसको। निकाल तो वो रोटी खा ले। ये देखें ये बैठे हैं चूचू। ये है तोती और ये है तोता। इसके नाम तो नहीं रखे हुए हैं, बहुत प्यारे। मुझे खुद पेट्स बड़े प्यारे लगते हैं। हमारे उधर गांव में ना, हमारे उधर मतलब ऐसे फ्रंट हॉल में वहाँ पे लगे हुए थे सूरजमुखी। तो हाँ जब भी सुबह होती थी वहाँ बहुत सारे रंग बिरंगे तोते आते थे सुबह सुबह। तो फिर हमारे घर वाले को रोटी भी डालते थे। बड़ा मजा आता था। पाकिस्तान की अलग ही बात है यार, पाकिस्तान की अलग बात है। कनाडा भी बहुत खास है। किसने बातचीत रखी है वो फैंस के दूसरी तरफ चेयर पड़ी है। हाँ क्या उठा लूँ। लो जी हम बैठे हैं अभी यहीं पे। तो नहीं करना डर दी है।
ये लगता है फैक्ट्री हाँ फैक्ट्री का धुआं निकल रहा है। क्या हो गया ये मेरी आई जल्दी नाखून बड़े तेज नहीं। वो कपड़ों से ओ चूचू का चूचू ओ ओ हाँ चूचू पकड़ना ये डब्बे से स्मोक हो गया ना, डब्बा लग दिया, आग लग गई। हाँ जी, अब मैं मिसागा जा रहा हूँ। एक जमात का इवेंट है। उस इवेंट में हमको ये बताया जा रहा है कि अगर कोई इंसान फौत होता है तो उसका क्या प्रोसीजर है। प्रोसीजर मतलब जब उसको कोई फौत होता है उसको नल्हाया कहाँ जाता है, उसको कफन कहाँ बनाया जाता है और उसका जनाजा कहाँ पढ़ा जाता है और उस जनाजे के बाद क्या प्रोसीजर है कि उसको कहाँ दफनाया जाता है। आगे जाके देखते हैं। बड़ा अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अल्लाह ताला हर किसी को लंबी उम्र और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। मैं 2 घंटे पहले अपनी बेटी सिस्टर की बेटी है आइजल, उसके साथ मामू के घर ही गया था। मतलब वो घर में अकेली थी अपनी मम्मा के साथ, तो मैं उसे फिर खिलाने के लिए अपने मामू के घर ले गया। उसे भी चूचू बहुत पसंद है, चूचू रैबिट ये जानवर उसे बहुत पसंद है। तो वहाँ पे जाके वो बहुत खुश हुई, खेली और फिर मैं घर वापस ले आया। अब मैं जाऊँगा वहाँ पे इवेंट में। कुछ खुदाम ने मेरे साथ जाना था पर वो जा नहीं सके क्योंकि किसी रीज़न की वजह से। दोस्त भी मेरे साथ जा रहा था पर उससे भी कोई काम पड़ गया, वापस चला गया। अब मैं अकेला ही जा रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि सारा जो प्रोसीजर है मैं वो रिकॉर्ड करूँ। तो अगर मैं रिकॉर्ड ना कर सका तो मैं आपको बता दूँगा क्या प्रोसीजर होता है। घर जाते हैं और if you go to a mosque, this is where we put the body in. It's in a body bag and then we put it inside here, and then हम इधर ले आते हैं. And then later, when it's time to prep the body, what that means is that body में incisions लगी हो, कोई clothes and all those things, all of that is done here. So once we transfer the body from that stretcher to over here, ghusl is also done on this. And then there's a whole bunch of things that you may need to do at that time. Sometimes what happens is the eyes aren't closed or the mouth is still open. So there are things you can do we have equipment for that. It's going to give you a quick, so if there's bleeding, any kind of bleeding, sometimes there's internal bleeding in the body and stuff. So this is like a suction device basically. You turn it on and then it kind of sucks the blood out and then it goes into here. So that's another thing you can use. I can quickly tell you about these robes. So every time we do, yeah. So anyone's outside, I'm gonna be repeating this like 10 times. So ये robes इधर हैं, we have to put these on when we do any activity here, basically. All right, so that's pretty much it. So yeah, आप जो जिस group ने सुन लिया, just make sure. एक बार go ahead. कहते हैं ये तो आज का प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो गया था। तो उन्होंने प्रोग्राम में ज़्यादातर यही बताया कि आप चाहे कुछ कर ना सकें, लेकिन अगर आपको पता चलता है कि आपके इलाके के आसपास किसी की फौतगी होती है या कोई आपके जानने वाला या कोई आपको कोई दोस्त का कोई दादा या कोई भी हो, लेकिन आपको बस वहाँ जाके आपकी अपनी प्रेजेंस देनी होती है और बताना होता है कि आप उनके लिए मदद के लिए आए हैं। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा मदद होती है। और आपने तो आपने वहाँ जाके अपनी बस प्रेजेंस देनी होती है और वही प्रेजेंस काफ़ी होती है आपकी मदद के लिए। और जब आप किसी इंसानियत के लिए आप किसी की मदद करने जाते हैं तो वो एक बहुत बड़ा अजर होता है। मतलब अल्लाह ताला उसके लिए बहुत बड़ा सवाब देता है कि आप किसी की फौतगी पे गए हैं और किसी की मदद की है। वहाँ पे मदद की बहुत ज़रूरत होती है। अल्लाह ताला मुझे और आप लोगों को
चीज़ का अजर का फ़ायदा उठाने का मौका दे। और इंशाल्लाह ताला मुझे भी अगर इंशाल्लाह ताला मुझे मौका अगर मिला तो मैं भी ज़रूर करूँगा। और आज के लिए फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं अपने व्लॉग को। और अल्लाह ताला आप सबको और हमको एक लंबी ज़िंदगी और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और मिलते रहेंगे आपको हर रोज़ाना। तो मिलते हैं फिर कल। अस्सलाम वालेकुम।